मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई भाभी ने ऐसी कौन सी कसर छोड़ दी थी इसकी शादी में जो इसकी भरपाई ही नहीं हो रही है। हर 6 महीने में भाई साहब ये दुल्हन बन के बैठ जाती है, पता नहीं कितनी बार दुल्हन बनेगी भाई। इस बार तो फनी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है और चिढ़ भी रहा था, किस तरह से उसके पीछे पड़ा हुआ था, मतलब लिटरली दिखाई दे रहा था कि वो कितनी बुरी तरह से इससे चिढ़ा हुआ है। पर इसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। और भाई 35 साल की औरत, प्रेग्नेंट वुमेन, कितना शौक पूरा करोगी दुल्हन बनने का। और वो कह तो रहा है फनी की दुल्हन कितनी बार बनोगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। आज है मेरे भाई की हल्दी, तो मैं हल्दी में जा रही हूँ और रेडी होके बैठी हूँ, लेकिन मुझे आज पॉडकास्ट बनाना था क्योंकि सुबह से भागा दौड़ी मच रही है सारे कामों में। सब पहुँच गए हैं, मुझे भी पहुँचना है। अगर वो सारे व्लॉग देखने हैं, थोड़ा बहुत मेरा कंटेंट देखना है, तो आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी वो नहीं, मैं तो अपनी शौक के लिए बनाती हूँ। सो चालू में एनर्जी आ गई है डबल भाई। अब तक तो उसमें एनर्जी नहीं थी, हाँफती रहती थी, बोलती रहती थी, पड़ी रहती थी, लेकिन काम करने के लिए एनर्जी नहीं है, लेकिन बाहर जाने के लिए एनर्जी पूरी है। अब लगातार बाहर जाया जा रहा है, शॉपिंग की जा रही है और भाई साहब क्लिक बैटिंग की हद है। आपको क्या लगता है कि ये नया फ्लैट लेने वाली है या ये प्रमोशन के लिए गई है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रमोशन के लिए गई है। अब ये जो बहुत दिनों पहले जो इसको प्रमोशन के लिए आया था, अब सोच कर देखिए, लोग इंतजार करते रहते हैं कि भाई इसको जो है प्रमोशन के लिए दे रहे हैं जिससे कि ये एडवर्टाइजमेंट कर सके, जिससे कि उनको बेनिफिट हो सके। लेकिन चालू अप्पी तो चालू अप्पी है। चालू अप्पी जब फ्री होगी, जब किसी का कोई काम करेगी, चालू अप्पी फ्री में किसी का कुछ ना करके दे। और जो जिसके पैसे ले रही है, जिसका सामान ले रही है, उसको भी भाई अलग ही टाइप का जो है कुछ इसका स्वैग है। तो अब इसकी बारी आ गई है वो सब चीज़ करने की। तो भाई मुझे तो पहले तो भेजने वाले का समझ में नहीं आ रहा कि जब शादी हो चुकी है, किसी को ऐसे को दो एक्चुअली में जिसकी शादी होने वाली हो। कितने सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, छोटे मोटे, ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा नाम हो, सेलिब्रिटी की बहन हो तो आप उसी को ही दो। तो आप किसी को भी दे सकते हो, किसी एक नए यूट्यूबर को भी दे सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है जिसके व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हो, जिनके इनसे कम हो, मतलब कम नाम है, आप समझ गए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे को दो जिसमें एक्चुअली प्रॉपर तरीके से हो। अच्छा भाई, अब क्योंकि चालू अप्पी को ब्राइडल वाला सारा सेटअप मिला है, यानी कि उसमें आपका जो है वो पेन है जिसे साइन करते हैं, जिसे कि वो थंब प्रिंट लेते हैं, वो भी है क्योंकि अंगूठे लगाए जाते हैं हमारे निकाहनामा में, निकाहनामा बना के प्रॉपर तरीके से। और प्लस उसमें वो दुपट्टा है, दुल्हन का दुपट्टा, जिस पर लिखा भी है खालिद की दुल्हन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि चालू अप्पी अब अपने आप को ज़्यादा एक्टिव समझ रही है, तो उनने सोचा हम तो दुल्हन बनेंगे, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो इसने पहले एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई और कपड़े पहने हुए थे। क्यों? क्योंकि इसको वो फोटो शूट करना था, लेकिन इसको लुक क्रिएट करना था दुल्हन वाला। भाई तुम दुल्हन नहीं बन जाओगी। 36 साल की औरत, तुम्हारी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, 2-2.5 साल हो चुके हैं, प्रेग्नेंट हो। इतना भी उछल कूद मत करो, इतना भी वो मत करो कि नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे, लोगों को समझ में आ जाता। पर नहीं, मुझे तो दुल्हन बनना है, फिर मुझे नौटंकी भी करनी है। तो उसके लिए क्योंकि दुपट्टा रेड कलर का है, तो इसको लाइट कलर का सूट चाहिए था। अब इसके खुद के तो कपड़े कोई आएंगे नहीं, अम्मी का सूट लेकर इसने पहना है। समझ रहे हो? अम्मी का सूट लगभग इसको ठीक ठीक सही आ रहा था, जिसको लपेट के अच्छे से बैठ गई। लेकिन पहन कर नहीं दिखाया इसने, पहनकर हिजाब लपेट कर बैठी है, क्योंकि बैठे बैठे में तो खैर क्या ही पता चलेगा कि कैसी आ रही है, कैसा नहीं आ रहा है। तो वो सूट पहन लिया है लुक क्रिएट करने के लिए, दुपट्टा ओढ़ लिया है। फिर इसको दूल्हा भी चाहिए भाई, नौटंकी तो देखो, फिर इसको दूल्हा भी चाहिए, क्योंकि बिना दूल्हे के कैसा निकाह, जिसको तो निकाह कर नौटंकी करनी है। फिर हाफिज जी को भी बुला लेते, किसी को, मौलाना को, जो निकाह दोबारा से पढ़वा देते तुम्हारा। चलो भाई, वहाँ पर बैठ गई। जब अपनी मम्मी को बुला रही है, अम्मी ये दुपट्टा हमें ओढ़ना है, लेकिन ये जो ड्रेस हमने पहन रखी है ना, इस पे ये सही से नहीं जाएगा। तो अम्मी कहनी तो हम क्या करें फिर उसमें? भाई हम क्या करें, हमें एक लाइट कलर का सूट चाहिए, आप सूट दोगी कोई है? तो इसलिए बुलाया। और इन्हें कट लगा दिया, क्यों अम्मी अपना दुपट्टा किसी को ना दे और तुम तो पूरा सूट मांग रही हो। और ये भी कह रही है कोई ऐसा दुल्हन टाइप का सूट दे दो जिससे कि ये दुपट्टा जो है ना उसमें जचे और हम दुल्हन दिखाई दे। ये है प्रेग्नेंट दुल्हन। और भाई कट्टू अगले सीन में अम्मी का एक ब्राइडल सा, मतलब गोल्डन सा, ब्राइडल तो खैर क्या कहेंगे, थोड़ा सा बेज कलर का, गोल्डन कलर का सा सूट पहन लिया है, दुपट्टा ओढ़ लिया है। उस दुपट्टे पे क्योंकि लेस वेस बहुत अच्छी लगी हुई होगी, क्योंकि अम्मी को तो आपको पता है अम्मी कितनी शौकीन है अच्छे भारी दुपट्टे के, शादी वाले सूटों के दुपट्टे के, क्योंकि उनको भारी भरकम सूट पसंद है। वो तो आपने देख लिया था ना जब अंकित की शादी में जा रही थी, तो वो कौन सा पहनना प्रेफर कर रही थी, लेकिन चालू ने जबरदस्ती अपनी पसंद का बनाया। नहीं अम्मी, तो कहती ऐसी तो अच्छा लगता है, चम 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 भरा
हरा भरा, पर नहीं, चालू तो भाई चालू है। आखिरकार अम्मी को अपनी पसंद का पहनने ही नहीं दिया, और पहन के अल्लर मार झल्लर मार, मतलब अम्मी का चमक धमक का सूट, और उसके बाद पहन लिए हाथों में गजरे, और भाई तभी तो दुल्हन बनेगी। और मेकअप भी अच्छा सा कर दिया, भर भर का ब्लश लगा लिया, डार्क कलर की लिपस्टिक लगा ली। और ये लड़की भाई, पहले भी मैंने बोला कितनी नौटंकी हो गई है, मतलब लाइक सीरियसली जबरदस्ती की हंसना, जबरदस्ती की चीजें करना। दुपट्टा उड़ाओ मुझे दुल्हन वाला, तो कैसी उड़ाऊं, मुझे क्या पता कैसे उड़ाते हैं, ऐसे उड़ाओ ना जैसे दुपट्टा दुल्हन वाला उड़ाते हैं। अच्छा भाई, भाई बैठा है निकाहनामा लेके, बहन दुपट्टा उड़ा रही है और दूल्हा गायब है, तो फिर दूल्हे को बुलाओ, और दूल्हे को ऐसे कह के बुलाया है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। वो भागा भागा है, पता नहीं क्या सांस भी लिया होगा कि सांस वहीं आकर लिया है। और भाई खुद इरिटेट होके कह रहा है कितनी बार दुल्हन बनोगी। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये ऐसी चीप हरकतें कर कर, ये ऐसी बचकानी हरकतें कर कर क्या दिखाना चाह रही है अपने उस यंग ऑडियंस को, कि तुम भी मेरे जैसे डफर बन जाओ, ऐसे डफर वाली हरकतें करो। छोटे भाई बहन जो तुम्हें सीख देते हैं, जैसे कि भाई ने कहा कितनी बार दुल्हन बनोगी, बहन कह रही है मैं कैसे लगाऊं दुपट्टा, मुझे तो उड़ाना भी नहीं होता, मतलब वो करना नहीं चाह रही है, पर नहीं, इसको बचकानी हरकतें करनी है, ऐसे उड़ाओ, नाम ऐसे आना चाहिए, मुंह दिखना चाहिए। वैसे तो पैम्परिंग करा रही है क्योंकि भाई प्रेग्नेंट है, लेकिन अब इसे दुल्हन वाली पैम्परिंग भी चाहिए, प्रॉपर तरीके से लाइट वाइट लगा के। किसी ने ये बोला था कि तुम्हें इस तरह से शूट करना है या तुम मुझे इस तरह से कर देना, क्योंकि अब उसको भी पता है कि तुम कोई ब्राइड तो हो नहीं जो तुम ये सारी चीज़ें पहन के मटक के इतरा कर दिखाओगी। उतना जरूर कहा था कि भाई इन सारी चीज़ों की ऐड कर देना, तो आप ये आराम से भी उनको दिखाकर बिछाकर, जैसे तुम गोल्डन सा कपड़ा बिछाकर करते हो। पर नहीं, अगर किसी को नौटंकी करनी हो और ये सब कुछ करना हो तो बात अलग है। चलो भाई, दूल्हे को भी बुलवा लिया, आ जाओ फनी आ जाओ। अब भाई साहब कहते उस मतलब वो आते के साथ ही जो उसके एक्सप्रेशन थे, तो जब भाई कह रहा है कि कितनी बार दुल्हन बनोगी, तो हंस रही है और कहती है कब बनी मैं इतनी बार, तो उसने गिना भी दिए, एक बार एनिवर्सरी पर बने, एक बार दूसरी एनिवर्सरी पर बने, एक बार वो बने जब मर्जी बन जाती हो, एक बार शादी पे बने, एक बार रिसेप्शन में बने। तो उसको भी पता है कि तुम्हारी जो नौटंकी है ना, ये वाकई में बचकानी हरकतें हैं। इवन वहां तक भी कह रहा है वो तो आप हर ईद पर भी बनते हो, क्योंकि जैसा गेटअप तुम लेकर बैठी हो ना, वैसा गेटअप तो तुम अपना उसमें भी कर लेती हो, ईद पर भी कर लेती हो। और हाँ, ये कैसे भूल सकते हैं कि जब फनी आया था और ये था, तब भी दुल्हन बनी बनी घूम रही थी, मतलब एक ब्राइडल ड्रेस आती है उसमें भी तुम दुल्हन ही बनकर बैठ जाती हो। तो जब तुम्हारी हरकतों को वो बचपन से देखता आ रहा है, तभी तो तुम्हें टोक रहा है। अब तो शर्म कर लो, अब तो छोटे भाई बहन तुमसे आधी उम्र के जो ना, वो तक भी इन बचकानी हरकतों को समझ गए, अब तुमसे ऑकवर्ड फील करते हैं। और किलस के ये तक भी कहते हैं थोड़ा सा सिंपल रहो। देखा, मैं कह रही हूँ ना, उसको भी समझ में आ रहा है कि बंद करो ये बचकानी हरकतें भाई, अब तो समझ जा। पिज़्ज़ा को दुपट्टा लगाना नहीं आ रहा है तो उसको कहती है पिज़्ज़ा समझो दुल्हन है, दुल्हन को कैसे दुपट्टा लगाते हैं। नहीं, दुल्हन नहीं हो तुम, प्रेग्नेंट दुल्हन हो, या तो प्रेग्नेंट हो सकती हो या दुल्हन हो सकती हो। अम्मी उसको तो बुलाओ, निकाह पढ़ने वाले को, मैं प्रेग्नेंट दुल्हन हूँ, मैं प्रेग्नेंट होके निकाह करवाऊंगी। अब देखो मैं दुल्हन बन के तो बैठ गई, लेकिन मेरा दूल्हा भी नहीं आया। अम्मी मौलाना को तो बुला लो। और कट मारकर उसको समझा करके ऐसे करके दुपट्टा उड़ाना। बेचारी, ये सब उसकी शादी में खुद की में नहीं हो पाया ना, बस मुझे तो समझ में नहीं आई, मुझे तो वो शादी ही समझ में नहीं आई थी इसकी। 2022 में ही इसकी शादी हुई और 2022 में ही मेरी भांजी की शादी हुई थी। इतनी जबरदस्त शादी थी और वो सारी चीज़ें पूरी हुई जो ये अब पूरी करा रही है ना प्रेग्नेंट दुल्हन। वो सारी चीज़ें मैंने अरेंज की थी उसके लिए, इंस्टाग्राम पेज से वो सारी चीज़ें उसके लिए ऑर्डर करके मंगाई। दुल्हन का दुपट्टा मैंने खुद से उसका क्रिएट किया था और मैंने उसको अपनी तरफ से गिफ्ट किया था और वो बहुत प्यारी लग रही थी। आप कहिएगा तो मैं उसकी शादी की जो वीडियो है वो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, मैं कम्युनिटी पे लिंक लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि मेहंदी कैसी हुई थी उसकी, हल्दी कैसे हुई थी उसकी, शादी कैसे हुआ था, वलीमे में कैसे हुआ, मतलब दुल्हन किस तरह से जब निकाह हो रहा था तो उसमें भी मैंने एक शॉर्ट बनाकर डाली हुई है। एक इन्होंने निकाह के टाइम पे भाई क्या भसड़ मचाई और अजीब अजीब से रिचुअल थे, पता नहीं क्या था, मुझे तो वो समझ में नहीं आता जिस तरह से इन्होंने निकाह करवाया, वो चादर उड़ा के, ये चलो मे भी शायद उधर होता होगा जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ शायद ऐसे ही होता होगा खड़े खड़े। अब भाई फनी की एंट्री होती है, हंसते हंसते लौट पोट और धक्का दे दे के, मतलब वो क्या था मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसी एक्सप्रेशन निकल रही थी, ये कैसी भावनाएं निकल रही थी फूट फूट कर उसकी। उसने जैसे दरवाजा खोला, टीवी की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई और फिर ऐसे मुंह घुमा के उसकी तरफ खड़ी। मुझे ये दुल्हन कम और वो स्त्री तो कल आना ज्यादा लग रही थी और पढ़ना नहीं आ रहा था। खालिद की डेली अरे भाई खालिद की दुल्हनिया, भाई साहब
वापस से काश देर पर से पढ़ना शुरू करो, अपने मौलाना से आप मौलाना लगाओ और वापस से रिपीट में पढ़ो। और भाई साहब फनी ने जो बेइज्जती की है भाई, मैं ऐसे मुझे मज़ा नहीं आएगा जब तक मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगी ना, डिटेल में रिव्यू नहीं करूंगी। ये तो मुझे जाना था तो अर्जेंट में कुछ चीज़ें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो मैं इसलिए बना देती हूँ। तो अभी तो ये छोटा सा बनाया है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो ज़रूर से कमेंट्स कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके डिटेल वीडियो के साथ, मे बी शायद कल, मे बी शायद रात को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।